नमस्कार मित्रों। आज एक नई समस्या के संग आपके संग फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज की प्रॉब्लम है कंधे के जोड़ों से संबंधित। क्या आपको हाथ उठाने में दिक्कत होती है, या जब आप सोते हैं इस कंधे पे इस साइड सोते हैं तो पेन होता है, या एक अजीब तरह की आवाज़ आती है। ये सारी प्रॉब्लम कंधे के जोड़ों की प्रॉब्लम जो है बड़ी कॉमन है ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में। और कारण एक सिंपल सा मसल स्ट्रेन हो सकता है, या इसके ऊपर चारों तरफ मसल्स होती हैं जिसको रोटेटर कफ कहते हैं, जैसे इस तरह की मसल्स होती हैं, इनके रप्चर हो सकता है, या सर्वाइकल स्पाइन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसका दर्द भी कंधे पे आता है। आज मैं इस वीडियो में बताता हूँ क्या क्या कॉमन कारण हैं इस कंधे के दर्द के, क्या क्या वार्निंग साइंस हैं, कब हमको चिंतित होना चाहिए, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर पीयूष मिश्रा, प्रयागराज से। सबसे पहले शोल्डर जॉइंट के बारे में बात करते हैं। शोल्डर जॉइंट जो हमारा कंधा होता है, ये हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट होता है। बिल्कुल पूरा कंधा, हाथ ऊपर नीचे जिधर भी चाहें हम पीछे घुमा सकते हैं, तो इट इज़ मोस्ट मोबाइल जॉइंट होता है। लेकिन जो जितना मोबाइल होगा तो उसकी कॉस्ट है कि स्टेबिलिटी कम होती है, यानी इसकी स्थायित्व कम होता है, बहुत जल्दी डिसलोकेट हो जाता है, प्रॉब्लम होती है। अब इसमें जो दर्द होता है, दर्द इन मांसपेशियों की वजह से भी हो सकता है। इसमें जहाँ पे जुड़ती हैं मांसपेशियाँ, हड्डी जुड़ती हैं, उनको टेंडन कहते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। इस जोड़ की वजह से भी कंधे में दर्द हो सकता है। गर्दन का दर्द भी कंधे में, जैसे मैंने बताया था, आ सकता है। नर्व्स जाती हैं, उनका भी हो सकता है। यानी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से कंधों में दर्द हो सकता है। हम उनको एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले बताते हैं रोटेटर कफ टेंडनाइटिस। रोटेटर कफ क्या होता है? अब ये कंधे में अगर आप देखें तो ये मांसपेशियां हैं, एक इसको पकड़े हैं, ऐसे पकड़े हैं, ऐसे पकड़े हैं, ये पीछे से पकड़े हैं। यानी इस शोल्डर जॉइंट को चारों तरफ से एक कफ नुमा बना के मसल्स इसको जोड़े रहती हैं। अब इनमें अगर स्वेलिंग हो जाए या रप्चर हो जाए, जैसे कब हो सकता है, जैसे एज हमारी एडवांस हो जाए, 40 45 50 साल के हो गए, तो धीरे धीरे वियर टियर हो जाता है। अब हम जैसे कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हाथ को बार बार उठाना पड़ रहा है, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, या सामान वामान ऊपर रखना पड़ रहा है जिसमें कि बार बार इसमें प्रेशर पड़ रहा है, वियर टियर हो रहा है, या जैसे डायबिटीज़ होती है, तो डायबिटीज़ में क्या ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो क्या होगा इसमें सिम्टम? का जैसे ही हम हाथ ऊपर उठाएंगे पेन होगा, रात में सोएंगे तो पेन होगा, एक हाथ में अजीब सी कमजोरी हमको फील होगी। ये सारे सिम्टम्स होते हैं रोटेटर कफ टेंडनाइटिस के या टियर के। जो टियर होता है ये पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। पार्शियल मतलब कि आधे फाइबर्स इसमें फटे हों, बाकी ठीक हों, और यह पूरा भी हो सकता है। तो दोनों के ट्रीटमेंट मोडेलिटी डिफरेंट होते हैं। ये तो हो गया रोटेटर कफ। उसके बाद दूसरी बीमारी होती है फ्रोजन शोल्डर, बड़ी कॉमन है, आप लोग जानते हैं इसको। हम लोग अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। यानी कैप्सूल जो उसके चारों तरफ झिल्ली होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। अभी तो मसल्स में आई, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। वो भी डायबिटीज़ में, या थायराइड की बीमारी में, या ब्लड प्रेशर हो, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, और वही उम्र वही 40-50 के आसपास की एज रहती है। इसकी जकड़न बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल हाथ नहीं उठता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता, ना इधर जाएगा ना पीछे जाएगा। और इवन हमको अपनी डेली एक्टिविटीज़, बाल भी काढ़ने होंगे, कंघा करना होगा, वो भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर एक फ्रोजन शोल्डर आ जाता है। यानी रोटेटर कफ टियर तो बताया मैंने कि उसमें पेन होता है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर में बिल्कुल बहुत रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी हो जाती है। मतलब अगर एक कहा जाता है कि पेनफुल शोल्डर, दर्द हर शोल्डर में धीरे 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 वो स्टिफ हो ही जाएगा। तो जैसे ही पेन आपको स्टार्ट हो कंधों में, तुरंत आप किसी ऑर्थोपेडिशियन को संपर्क करें। फिर तीसरा होता है शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। ये जो आप मसल देख रहे हो ना, ये इसके पीछे, ये इसको एक्रोमियम कहते हैं। ये यहाँ से एक्रोमियम, इसके शोल्डर के बीच में ये तो इम्पिंजमेंट। तो इसमें क्या होता है, हाथ को उठाने में, ऐसे करने में, यानी यहाँ से उठाएंगे 60 डिग्री से लेकर और 120 डिग्री तक बहुत पेनफुल रहेगा। यानी शुरुआत में उठ जाएगा, 60 डिग्री तक जाएगा, 60 डिग्री से और 120 डिग्री तक बहुत पेन होगा, फिर फ्री हो जाएगा। तो ये अगर हो रहा है तो शोल्डर इम्पिंजमेंट, इसका ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट। तो ये 3 रीज़न बताए, रोटेटर कफ, फ्रोजन शोल्डर एंड इम्पिंजमेंट। और बहुत से हैं। अब इनके अलावा एक छोटा सा रीज़न और होता है। एक्चुअली क्या है, इन हड्डी और ये हड्डी, 2 हड्डियों के बीच में
एक कुदरती कुशन होता है जिसको बरसा कहते हैं, कभी कभी उसमें ही स्वेलिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी चीज़ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो बर्साइटिस हो जाती है। यानी ना फ्रोजन शोल्डर है, ना रोटेटर कफ टियर है, ना एडेसिव कैप्सुलाइटिस है, ना सर्वाइकल पेन है, तो ये बर्साइटिस होती है। तो बर्साइटिस यानी अब इसमें सिम्टम्स क्या होता है, जिस साइड आप सोओगे प्रेशर दोगे उस साइड पेन होगा, है ना। वैसे आपका नॉर्मली नहीं रहता है। कभी कभी देखिए एक चीज़ और होती है, रेफर्ड पेन भी है। तो रेफर्ड पेन क्या होता है, प्रॉब्लम हार्ट में है, उसका दर्द भी हमारे ये कंधे, तो नॉर्मली बायां साइड इन्वॉल्व होता है, लेफ्ट साइड इज इन्वॉल्व होता है। अगर लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है तो इसका कारण स्टोटो पेन भी हो सकता है। कभी कभी एब्डोमेन से भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से भी यहाँ पर पेन हो सकता है। यानी ये शोल्डर पेन बहुत सारे कारणों से हो सकता है। अब अगर मान लीजिए चिंता कब करने की जरूरत है, एकदम से कमजोरी आ गई तो इसका मतलब कोई चीज़ टीयर हो गई है, हाथ नहीं उठ रहा है, चोट लग गई है, बुखार आ रहा है तो इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस हो सकते हैं, हम हाथ ऊपर नीचे मूव नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता की बात है, या नंबनेस हो रही, टिंगलिंग हो रही, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि अब हमको हड्डी के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, वही इसका उपचार करेंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक्सरे कराएंगे आपका, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सीटी कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, वो जैसा भी आपको देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे उस हिसाब से करेंगे। मोस्टली इसका आराम से, फिजियोथेरेपी से, सिकाई से, हल्की मेडिसिन से इसका उपचार हो जाता है। बहुत कम केसेस में हम लोग को सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, वो भी दूरबीन विधि से। अगर रोटेटर कफ टियर है या शोल्डर काफ़ी डैमेज हो चुका है, रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तब हमको किसी सर्जिकल उसकी आवश्यकता होती है। तो आशा है कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके बारे में कुछ पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमस्कार।